Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। डॉक्टर अफरीन बिलाल आज हमारे साथ हैं और वाइल इन 2025 हम बात कर रहे हैं ओज़ेम्पिक की, जो इंट्रोड्यूस तो मार्केट में कुछ अर्से पहले हो चुकी है, लेकिन अब आके समहाउ बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, ज़बानी ज़द-ए-आम है और सब लोग ये ट्रीटमेंट अपने वज़न को कम करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बता रही थी कि मतलब कैसे वो कोलेजन स्टिमुलेटिंग वो क्या चीज़ें हैं कि जिसके साथ अगर हम वज़न कम कर रहे हैं भाई ओज़ेम्पिक या किसी भी तरह से, तो हम अपनी स्किन को जवान रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जो ओज़ेम्पिक के असरात जो स्किन के ऊपर आते हैं, उनमें जैसे मसल है, उसमें अगर फैट्स हैं वो ख़त्म हो गई तो स्किन लूज़ हो जाती है। सो एक तो ये है कि फेशियल एक्सरसाइजेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मसल टोन को इंक्रीज़ करे वो आपको करनी है। और फेशियल एक्सरसाइज में वो कहते हैं फिश फेस, एंड देन आप एक साइड पे हवा भरें, फिर दूसरी साइड पे हवा भरें। यस, देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइज जो आप इंटरनेट पे लिखें तो आराम से आ जाएंगे। इंटरनेट पे भी, एंड जिम इंस्ट्रक्टर्स कैन बेटर गाइड अस अबाउट इट। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव टू लुक इनटू द कोलेजन स्टिमुलेशन। कोलेजन क्या है? आपकी स्किन की जो मेजर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कोलेजन के साथ आ रही है। सो उसकी स्टिमुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? उसकी स्टिमुलेशन हम बहुत सारी एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से कर सकते हैं, जैसे हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जैसे हाईफू है। इसी तरह से हम मॉर्फियस 8 की बात पहले कर चुके हैं, RF माइक्रो नीडलिंग है। इसी तरह से हम एक्सोसोम्स की बात पहले कर चुके हैं, वो भी कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, फिर इसी तरह से कोलेजन स्टिमुलेटिंग फिलर्स हैं। सो रिजुवेनेशन ऑफ द फेस, ओज़ेम्पिक फेसेस जो कि मतलब लाइक लूज़ हो जाती है स्किन, अगर आप अपने जो भी ओज़ेम्पिक प्रिस्क्राइबर है वो अपने पेशेंट को प्रॉपरली, बिकॉज हम जब भी कोई दवाई शुरू करते हैं हम गाइड करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में और सारा कुछ, तो वो अगर साथ साथ ये लेना शुरू कर दें, ये चीज़ें करवाना शुरू कर दें, तो उनको वो हैज़र्डस इवेंट्स नहीं होंगे फिर। इसी तरह से दे कैन सीक फॉर गुड कोलेजन थ्रेड्स जो कि बाद में कोलेजन बनाते हैं जाके। तो ये सब वो कर सकते हैं। और बॉडी की टोनिंग के लिए डेफिनेटली एक्सरसाइज है, जिम है, कुछ ब्रिस्क वॉक है। इसी तरह से हमारे खाने में थोड़ी सी प्रोटीन डाइट और बैलेंस डाइट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इनके साथ काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जैसे जो ख़वातीन हैं, बिकॉज हमारा जो मेन इस वक्त देख रहे होंगे हमें, वो ख़वातीन हैं, उसमें दो सेगमेंट्स हैं। एक वो जिनकी शादी की एज तक है, जिनकी भी शादी होनी है, और दूसरी वो जिनकी शादी हो चुकी है और वो फिर फैमिली बेस और सारे प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। उनको क्या रिकमेंड करेंगी? क्या ऐसी बच्ची जिसकी कभी शादी होनी है उसको ओज़ेम्पिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अदर देन के स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं, कुछ और भी ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो उसको कंसिडर करने चाहिए? एंड लाइक वाइज लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उनको भी इस प्रोसेस में जाना चाहिए, या आप इसके बारे में क्या गाइडलाइन देंगे? देखिए, दवा उसको दी जाती है जो बीमार होता है। अगर जैसे मैं बहुत एग्जांपल देती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, कि टीबी अगर 2 साल के बच्चे को होगी, उसका इलाज वही होगा जो 50 साल के बंदर का। अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है, यानी ऐसी ओबेसिटी है जिससे आपको नज़र आ रहा है कि बीमारियां एसोसिएटेड है, चला नहीं जा रहा, लाइक फैमिली में डायबिटीज़ और लाइक सो मेनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड, उसको देना ज़रूरी है। उसकी लाइफ, उसके लिए ये लाइफ सेविंग और लाइफ चेंजिंग है जी। हाँ, बग़ैर वजह के देने में कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। और जो इसी तरह से लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या जो पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेटस है और बहुत वज़न बढ़ गया है, और फिर साथ में हार्मोन्स बाज़ों का प्रेगनेंसी के बाद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से क्लियरेंस मिल गई है, आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से क्लियरेंस मिल गई है, एंड स्टिल वी डोंट फाइंड एनी कॉज, जैसे हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके वी आर अनएबल टू रिड्यूस द वेट, देन ओज़ेम्पिक इज़ दी ट्रीटमेंट ऑप्शन। देयर इज़ वन पर्टिकुलर ग्रुप इन लाइक पोस्ट, जो आपके मदर्स होती हैं और जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनमें ग्रुप होता है जो मोटी नहीं होती हैं, लेकिन उनके फैट पाउचेस होते हैं, जैसे बेली फैट पाउच हो गया, बाजुओं के अंदर पाउच हो गया, थाइज या साइड मफिन ब्रा फैट्स हैं। अच्छा, उनके लिए लाइक वी डोंट रिकमेंड कि आप ओज़ेम्पिक लें। अच्छा, उनके लिए एक्सरसाइजेज या फिर वो फैट लॉस की जो ट्रीटमेंट्स है ना, देखिए फैट लॉस और वेट लॉस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सही, जो ओज़ेम्पिक है वो वेट लॉस है, आपका वजन कम होगा, ओवरऑल वजन कम होगा। जो फैट लॉस की बेसिकली ट्रीटमेंट्स होती हैं, उनमें
आजकल बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है जिसको हम लेज़र लाइपोलिसिस कहते हैं। लेज़र लाइपोसक्शन या एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से हम लोग फैट्स को निकालते हैं। पहला एक ज़माना होता था कन्वेंशनली ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर सर्जरीज़ की जाती थी, बड़ी बड़ी सर्जरीज़ होती थी और पेट से फ़ैट निकाले जाते थे। उसके अपने नुकसानात बहुत ज़्यादा थे, उसमें लोगों के मतलब काफ़ी सीरियस एमरजेंसीज़ हो जाती थी। और लेकिन अब क्योंकि साइंस ने इसके ऊपर काफ़ी तरक्की की, अब आप देखें ना, एक वक्त था कि हम सोचते थे कि तस्वीर वाला फ़ोन होगा, हमारे ही बचपन की बात है, तो हैरत होती थी कि फ़ोन तस्वीर भी नज़र आ सकती है। अब आप देखें कि वो मटेरियलाइज हो गया एक्चुअली, हमें नज़र आती है मोबाइल पे। सो इसी तरह से साइंस ने बहुत तरक्की की है। तो अब ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें एक बहुत छोटी सी एंट्री पोर्ट से हम उन फैट्स को मेल्ट कर देते हैं, उस एरिया को टारगेट करते हैं, एरिया को टारगेट करते हैं और बस वहीं पे काम करते जी, हैं। वहीं पे काम करते हैं, उसको सुन करते हैं। जैसे बेली पाउच है और आपने छोटे छोटे पोर्ट्स बनाए और वहाँ से एक उसको सुन किया, उस एरिया को, वहाँ से फैट्स को एमल्सिफाई किया या मेल्ट किया, बड़े आराम से वो फैट निकाला। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है? क्योंकि बाज़ मैंने ये भी सुना है लिम्फेटिक सिस्टम पे बड़ा वो आता है, असर आता है वगैरह वगैरह, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? इस प्रोसीजर को अगर क्वालिफाइड स्किल्ड हैंड करे तो ये बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रोसीजर है। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो ख़ास तौर पे जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, दे हैव टू वेयर सच टाइप ऑफ गारमेंट्स, ड्रेसेस जो कि वेस्टर्न, और एंड देयर मैनी ऑफ देम अवॉइड बिकॉज उनके वो टमी पाउच या थाई पाउचेस या उनके साइड मफिन्स विजिबल होते हैं। अगर इसको एक्सपीरियंस्ड हैंड और अच्छी डिवाइस से करें तो इट्स रियली अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। वहाँ से आप फैट निकाल लेते हैं, लोग हमारे क्लिनिक से वॉकआउट करते हैं, खुद चल के जा रहे होते हैं अपने घर और बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ डेफिनेटली देखें, एंट्री पोर्ट तो छोटी है बट जो एरिया ऑफ इंजरी है वो थोड़ा बड़ा है। आखिर बॉडी में से मटेरियल निकला है तो उसका रिकवरी टाइम भी होता है उसका समटाइम्स। नहीं, there is no shock. I am myself a patient of this. I have experienced this actually. Right, okay. I am also a mummy, so I had a mummy tummy. I got it done, and that's why now I'm convinced, and I convince my clients as well, that it's a very rewarding procedure. मतलब लाइक आफ्टर हैविंग, लाइक मेरा बेटा अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, तो लाइक मुझे आई एम लाइक कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर मैं अपने बेटे के साथ वेस्टर्न कपड़ों में चलूँगी तो नोबडी कैन आइडेंटिफाई कि ये मदर है या सिस्टर है। अच्छा, तो मतलब लाइक ये एक बड़ी रिवॉर्डिंग फीलिंग है। ख़वातीन की सेल्फ इस्टीम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फिर वो जो तो फिर अच्छा, अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं बाय द वे, तो वो जो प्रेगनेंसी के कुछ मार्क्स होते हैं बेली के ऊपर, क्या वो भी ट्रीटेबल और आप उनको भी ट्रीट करती हैं? जी बिल्कुल ट्रीट करते हैं। ऐसी डिवाइसेस हैं, रीसर्फेसिंग लेज़र्स हैं, दुनिया में FDA से अप्रूव्ड हैं और उनके साथ तकरीबन लाइक देखें, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट और पेशेंट की विल पावर। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के साथ स्ट्रेच मार्क्स को हम 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब विदाउट सर्जरी। वरना तो हमारे पास एक सर्जिकल ऑप्शन ही था ना कि सर्जन को हाथ में आपने छुरी दी, उसने कहीं से स्किन उतारी और वहाँ पे ग्राफ्ट लगा दिया। लेकिन अभी तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स से वी कैन रियली मेक योर स्किन लुक मच मच बेटर, जो कि किसी वक्त में हमारे लिए मुमकिन नहीं थी। एंड ओज़ेम्पिक जो है आप उसके लिए रेकमेंड कर रही हैं कि खुद से और अनक्वालिफाइड लोगों से बिल्कुल नहीं लगवाएं, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर ये होना चाहिए। इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर, सो इसको प्रोसीजरली आपने देखना है ना? जी बिल्कुल। फरा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में डॉक्टरों की सबसे बड़ी डिग्री FCPS है। कोई भी जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन का, वो 4 से 5 ईयर से कम नहीं है। सो आई डू नॉट रिकमेंड कि नॉर्मल डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करें। दिस शुड बी प्रिस्क्राइब बाय अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, राइट? बिकॉज देखें, एज वी एजुकेट आवरसेल्फ we become more polished and more skilled and more refined in our and more responsible और perks and privileges हमें पता होते हैं। देखिए, हर चीज़ का ना एक डार्क साइड है। जो अच्छा डॉक्टर है वो उस डार्क साइड को आइडेंटिफाई करता है और उसको मैनेज भी कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओज़ेम्पिक शुड बी प्रिस्क्राइब बाय प्रॉपर क्वालिफाइड फिजिशियंस, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, dermatologists, those who are
लाइक प्रॉपरली क्वालिफाइड। और वैसे मतलब ये होता तो होगा तो नहीं पाकिस्तान में, लेकिन लोगों को आप जब बार बार बताएंगे तो उनको पता चलेगा, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर भी इतना फेक इस वक्त मटेरियल मौजूद है कि ओजेम्पिक से ये हो जाता है, ओजेम्पिक से वो हो जाता है। देखिए दवा है ना, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। अगर बीमार है उसको आप प्रॉपरली दे रहे हैं, देन उसके बेनिफिट्स को आपने वे करना है कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो जिसको बेनिफिट्स है, देखें ओबेसिटी को कम करके अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं, उसको शुगर से बचा रहे हैं, उसको दिल की बीमारियों से बचा रहे हैं, आई थिंक सो मतलब इट शुड बी या अदरवाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, Yeah, आपका सेल्फ एक जिसे कहना चाहिए इमेज बेहतर हो रहा है, तो वो भी एक बड़ी वर्थ एक चीज़ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफरीन बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और आज आपके हवाले से हम बात कर सके इस इंपॉर्टेंट इशू पर। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जनाब, और ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं आपके साथ अपने मेहमानों के साथ। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ